बथनाहा के सिंगरहिया में ट्रैक्टर की ठोकर से मजदूर की मौत से परिजनों में मच गया हाहाकार है। मात्र 1 साल पहले ब्याह को आई रवि की पत्नी का उजड़ गया दुनिया और लूट गया घर और संसार है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। हम अभी मौजूद हैं बथनाहा प्रखंड के सहियारा थाना क्षेत्र के सिंगरहिया गांव में, और आइए आपको दिखाते हैं कि सिंगरहिया गांव के जिस व्यक्ति की मौत घोघराहा में ट्रैक्टर की ठोकर से हुई है, उस व्यक्ति के घर पर हैं और दिखाते हैं कि घर की माली हालत कैसी है, कितनी जर्जर हालत है। और आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उस व्यक्ति की शादी ठीक आज से 1 साल पूर्व शादी हुआ था और आज उनकी मौत हो गई है। मृतक के घर का पूरा घर परिवार उजड़ गया है। उनकी जो विधवा है, विधवा की हालत बहुत ही नाजुक है, रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पंचायत के बहुत सारे लोग ग्रामीण ढांढस बनाने के लिए आए हुए हैं और यहाँ मुखिया प्रतिनिधि विमलेश जी भी यहाँ मौजूद हैं, परिवार को ढांढस बनाने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि परिवार की माली हालत कैसी है और इनके तरफ से किस तरह से प्रयास किया जाएगा। सर, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। मेरे कहने का मतलब इनका स्थिति जो है कि बहुत ही दयनीय स्थिति है जी। और बाहर मजदूरी लोग करके ही काम ही करते थे और कभी बाहर से अभी आए हुए थे, इसे बाजार गए हुए थे, रास्ते में गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया। और हमारे पंचायत से जो भी सुविधा हुई है उनको दिया गया है और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा इनको परिवार के जितने भी लाभ दिलवाया जा सके। और हम इस घटना से बहुत ही दुखी हतप्रभ है। सर, ये घटना तो बहुत ही हृदय विदारक है, क्योंकि इनकी शादी सुनते हैं कि 1 साल पहले ही शादी हुई थी। हाँ, 1 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी तुरंत हुई। तो घर के में क्या भाई बहन थे जिनकी मौत हुई? 3 भाई है, एक बहन। अच्छा, तो छोटे थे कि बड़े? अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार का घर आपको लोग दिखाते हैं। यही घर है। मजदूरी करके रवि कुमार किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता था। रवि कुमार के परिजन है यहाँ में आए हुए देख सकते हैं। रवि कुमार की पत्नी देख सकती है कि मतलब 1 साल पहले आगे 1 साल पहले शादी हुआ। तब देख लीजिए उम्र लगभग 20 से 21 साल से ज़्यादा को उम्र भी नहीं होगा। और इस तरह से घर परिवार इनका गुजर गया। बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है कि इस तरह से बहुत ही दुखद है। कुछ बोले चाह भाई? इंसाफ चाहिए। मर्डर हुआ है मतलब कहे कि मतलब अपने की पति के दुर्घटना नहीं है, हत्या है। अच्छा, तो आपको इंसाफ चाहिए, मतलब जो इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार का मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब जो घटना किया है वो पकड़ाना चाहिए, ट्रैक्टर ड्राइवर पकड़ाना चाहिए, उसको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो कितना दिन काटेंगे? मेरा पति तो वापस तो नहीं आएगा। सही बात है, मुझे इंसाफ चाहिए। अपने के छी हिनकर चाची मम्मी तो की कहे चाहबी अपने पुलिस प्रशासन के जना कहलथिन इंसाफ चाहिए। हाँ। मतलब पुलिस जे घटना कलकै है दोषी पकड़ाए के चाहिए। उसका पकड़ाई के चाहिए। पुलिस ओकरा पकड़ो। हाँ, की नाम है अपने के? ज्योति देवी। धन्यवाद। अब ये देख सकते हैं कि माँ है हाँ। रवि कुमार की माँ। आप देख सकते की नाम है अपने के? कलसिया देवी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी माँ बेसुध है, बदभाषा है, कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। सिर्फ पुत्र को पुकार रहा है, अपने पुत्र के याद में। बहुत ही दुखद घटना और दर्दनाक घटना है। सिंगरहिया गांव के वार्ड सदस्य का नंबर वार्ड है 4 नंबर के गगनदेव चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी, घटना तो बड़ी दुखद हुआ है आपके वार्ड में। जी, दुखद तो है। और आगे बात की ये भी जांच की विषय है। जो वीडियो आती है या जो कहना है
जो व्यक्ति देखा या नहीं देखा उसके कहने से कुछ नहीं होगा। जो हॉस्पिटल में है क्या बोल रहा है उस पर भी जांच के विषय है, प्रशासन जांच करे। और यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है नर्सरी के पास, वहाँ भी जांच किया जाए। और परिवार जो डेट किए हैं वो अभी साल भर पहले शादी हुई है, पिछले साल मई में, और एकदम नवजुवक है, गरीबी के हालत में रहते थे, मजदूरी कर कर बाहर से कमाते थे। तो ज़रूरत है पीड़ित परिवार को जो भी क्षतिपूर्ति होता है, जो भी मुआवजा होता है, या विभाग से हो, रोड एक्सीडेंटल हो, जो भी हो, हम लोग भी प्रयास करेंगे। यहाँ के डीएम साहब से हम आग्रह करते हैं, NHI वाला अफसर से आग्रह करते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी से भी आग्रह करते हैं कि कम से कम इस परिवार को उचित मुआवजा मिले, उचित कार्रवाई हो। जो दोषी हो उसको सजाए मिले, जो दोषी न हो फंसे नहीं। रह गई दूसरी बात कि NH 22 हो गई, पहले था, अब NH 77 था, अब 22 हो गया है। सिंगरहिया चौक है, जो सिंगरहिया चौक से पूरब भी गांव है और दक्षिण भी गांव है। इधर से भी रास्ता जाती है जो रोड पर उपड़ती है, बहुत ऊंचा है, उधर से भी आती है जो मटियार बदुरी मेजरगंज तरफ से रास्ता आती है, गाड़ी बड़ा बड़ा चलता है जो डायरेक्ट ऊपर स्पीड में आता है। यहाँ एक ब्रेकर का ज़रूरत है कम से कम चौक से उतर, और बगल में ही मिडिल स्कूल है जो डायरेक्ट बच्चा मिडिल स्कूल से निकल कर रोड पर आता है। जब छुट्टी के क्रम में बच्चा डायरेक्ट दौड़ता है कि कोई गाड़ी वाला आकर उसको ठोकता है। हम लोग तो महीना में कम से कम 10-20 आदमी का जरूर बचाते हैं, या हॉस्पिटल चला जाता है, किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, हम लोग को भी दुख होता है। बगल में नर्सरी है, वहाँ पर भी कोदरकट, मनन पट्टी, हरियरपुर से रास्ता आती है जो नर्सरी के पास ऊपर होता है। यहाँ 4-5 रास्ता है, 3 ब्रेकर का जरूरत है, एक नर्सरी के पास, एक मिडिल स्कूल के पास, एक सिंगरैया चौक से होता है। कम से कम इतना होने से होगा कि स्कूल का भी बचाव होगा, यहाँ का पब्लिक का भी बचाव होगा। यही मेरा कहना है, और सरकार से मेरा आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए। और जिला के डीएम साहब है, मतलब प्रखंड का CO साहब है, BDO साहब है, उनसे आग्रह है कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, मदद करके भरपूर, और ये ब्रेकर पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यही मैं कहूँ। धन्यवाद। से बाबू अगर सुगल पूछन हुए बाबा क्या मांगे कि अबे कर लियो बाबू तो हमको प्रशासन से और अब मीडिया लोगों से अपील करते हैं, जो ट्रैक्टर ड्राइवर ऐसा दुर्घटना किया है उसको अरेस्ट करने चाहिए। आप कौन है उनके? रवि? हम चाचा है, ससुर लगेंगे। रवि के? ओ, आपका घर कहाँ है? चरौथ है। चरौथ है। मतलब आप लोग सब लोगों का एक ही मांग है, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो घटना ट्रैक्टर चालक पकड़ाना चाहिए। A to Z ट्रैक्टर चालक ही मारा हुआ है। वह अभी भी जो लड़का जिंदा है वह स्टेटमेंट में सुबह काल को 8 बजे से क्या विपिन कुमार क्या नाम है, वरुण कुमार के पास में हम 8 साढ़े 8 बजे रात से हम वहाँ में चरौथ से आए हैं। 8:30 बजे रात से लेके यहाँ से मुजफ्फरपुर तक। मतलब आप लोगों को लगता है इस घटना को जानबूझ के अंजाम दिया गया है? हाँ, जानबूझ के जानता है कि एक ट्रैक्टर ड्राइवर किया है, इसको झापा तोपा जा रहा है। अच्छा। हम इसको ओपनिंग करने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप लोग के प्रशासन से और मीडिया वालों से हम दोनों से अपील करते हैं कि इसको ओपन करके ही छोड़िएगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है जो जख्मी हुए कुंदन कुमार, यानी 2 लोग बाइक पर सवार थे, रवि कुमार और कुंदन कुमार। तो कुंदन कुमार जख्मी है और उनके पिताजी की नाम है अपने के? जी, राम बाबू महतो जी। अच्छा, घटना के बारे में अपने सब कहना कि जी हम भैंसी के लिए कुट्टी कटी थी घरे जी, तो वहाँ से घुघरा के वो हमारे संपर्क आदमी है, वो हमें फ़ोन किया कि आपका 2 लड़का है, दोनों आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया, एगो मर गया हुआ बुझाता है, एगो के पैर ख़त्म हो गया है। तो हम लोग यहाँ से दौड़ के गए तो रोड पर गए तो एगो गांव के आदमी के गाड़ी पर बैठ के गए वहाँ, तो देखे तो कोई नहीं छू रहा था। हम लोग अपना उठा के गाड़ी में लोड किए। वहाँ के जितना भी घुघरा के हमारा दोस्त यार था, वो बोला कि ट्रैक्टर जो माटी खन के जा रहा था वही ट्रैक्टर इसके शरीर पर चढ़ा के चला गया, उसी से डैमेज हो गया। ट्रैक्टर वाला को कोई पहचाना नहीं? ट्रैक्टर वाला के कौन पहचानेगा सर, मतलब उस टाइम में कोई था ही नहीं। वही जो गांव के समाज था वहाँ का घुघरा के वही देखा है, तो ट्रैक्टर वाला के रात में क्या पहचानेगा। आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? हम तो यही कहेंगे छानबीन करके हमें मदद कीजिए, हम बहुत ही गरीब आदमी हैं, इतना हम क्या करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद है रवि कुमार जिनकी मौत हुई है, उनके पिताजी है। घटना केना भेलै
कुछ बताइए। घटना तो यहाँ से गेली से वहाँ देखै छी घटना तब कहै छी लोग तो देखे वाला कभी ट्रैक्टर से लगले कथी से लगले हम ना देखै। मतलब कथी से लगले से मतलब सही जानकारी नहीं करो, लेकिन लोग कई ट्रैक्टरे से लगेगा। सुनी ट्रैक्टर वाला का पहचानो कहाँ भेले है? अभी तो हाला न्यूज में है कि ट्रैक्टर वाला है, लड़का के बयान पहचान भी है। जो लड़का जीवित है वो लड़का भी कह रहा है कि ट्रैक्टर से लगा है। जो लड़का जीवित है ना उसका आपको बता दें कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, रवि कुमार की, और कुंदन कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कौन अस्पताल में चल रहा है? सरकारी में वरुण कुमार के यहाँ इलाज चल रहा है। और यहाँ और भी ग्रामीण है और लोग से। भाई आप घटना के बारे में आप लोग जानते हैं, किससे क्या हुआ कुछ बताइएगा। जैसे सुने वाले से हम लोग जानते हैं। हाँ जो सुने वही। वो दोनों आदमी बाजार से आ रहा था और उस बाइक पे रवि कुमार और कुंदन कुमार बैठा हुआ था। इधर से पोखर से गाड़ी जैसे भी और ट्रैक्टर चल के जा रहा था। जो कुंदन कुमार का बयान है उस हिसाब से बता रहे हैं। कुंदन कुमार ने बताया इधर से पोखर में से माटी खन के और घर की तरफ रिटर्निंग जा रहा था तो रास्ते में टेलर से लग गया है। माटी खन के टेलर जा रहा था जी, और जेसीबी साथ में था। तो टेलर इसका मतलब लोकल था वो। अब लोकल था कि क्या था ये तो जांच का विषय है। लेकिन घटनास्थल पे एक व्यक्ति जिंदा है, वो उसका बयान है कि ट्रैक्टर से लगा है। ट्रैक्टर से लगा। और ट्रैक्टर वाला उसके बाद भाग गया, भाग गया है, पकड़ा नहीं? नहीं पकड़ाया नहीं। ट्रैक्टर लेके ही भाग गया।